पाकिस्तान और रूस के दरमियान 8 मुआहदों पर दस्तखत हो गए। मास्को में पाकिस्तान और रूस के दरमियान नवे बैनुल-अक़वामी कमीशन का इजलास। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लग़ारी तकरीब में शरीक हुए। दोनों ममालिक में तिजारती और मुआशी ताउन के फ़रोग़ का मुआहिदा। पाक रूस सनअती शोबे में ताउन के फ़रोग़ का मुआहिदा भी तय पा गया। पाक रूस के दरमियान इंसुलिन की तैयारी के हवाले से मुआहिदा। न्यूटेक और रूसी यूनिवर्सिटी के दरमियान ताउन के लिए MOUs पर दस्तखत हुए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं कि PRL और सऊदी कंपनी का $1 अरब 70 करोड़ का मुआहिदा तय पा गया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी मंसूबे पर दोबारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा कराएंगे। पाकिस्तान $29 अरब के साथ चीन का सबसे बड़ा कर्ज दहिंदा बन गया। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस साल IMF से कर्ज लेने वाली सर फहरिस्त 3 ममालिक में शामिल। 2023 में पाकिस्तान का मजमूई बैरूनी कर्जा $1 अरब 85 करोड़ हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती अरकान कौमी असम्बली को 25-25 करोड़ तरक्याती फंड देने का फैसला। नून लीग समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली को फंड जारी। मुआशी सूरत हाल बेहतर होने पर मजीद 25 करोड़ जारी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत का मखसूस नशिस्तों पर अरकान कौमी असम्बली को अगले मरहले पर फंड देने का वादा। चौबीस नवंबर के एहतजाज पर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कोहसार पुलिस ने 96 मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। नामजद मुलजिमान में उमर अजूब, शेर अफजल मरवत और शेख वकास अकरम के नाम भी शामिल। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम्स तश्कील दे दी गई। GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अजूब की दरख्वास्त से बरियत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की इस्तदा कर दी। स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई? PTI की तारीख है, उनकी कोई रैली या एहतजाज पुरअमन नहीं हुआ। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, अहम मौके पर एहतजाज से सियासी पार्टी की बदनीयती साबित होती है। कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। PTI ने हैरान कुन तौर पर अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान किया। हमारे 12 अफराद शहीद हुए, तफसीलात जमा कर रहे हैं। PTI पर मुकदमात के मुस्बत नताइज नहीं निकलेंगे। हुकूमती रवैये से लगता है कि हम लोग इस मुल्क के शहरी नहीं। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज हुकूमत पर बरस पड़े। असद कैसर ने कहा कि 24 नवंबर को जुल्म हुआ। वफाकी हुकूमत ने कारकुनान पर शेलें की। नफरतों को बढ़ाया जा रहा है। PTI लीडरशिप को नाजायज़ जेल में रखा गया है। हमारे पुरअमन एहतजाज को कमज़ोर समझना गलत फहमी है। कराची में गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर आरिफ अलवी बोले, हुकूमत कहती है कि गोली नहीं चली। कराची में 4 मील दूर गोली चले तो लगता है कि घर में चली है। PTI को सरकार दे दें, तहकीकात करके बता देंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारे खिलाफ धड़ाधड़ मुकदमात बन रहे हैं। अब हमारे अदालती निज़ाम का इम्तिहान है। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापस रवाना। शहबाज शरीफ ने रियाज में मुनक़िदा वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत की। दुनिया को मुस्तक़बिल में पानी की किल्लत से बचाने के लिए 6 निकाती एजेंडा तजवीज़ किया। तरक्की पजीर ममालिक को माहौलियाती तब्दीली के खतरात और चैलेंजेस पर भी रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदीया ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ और इनमें बड़ी तब्दीली लाने के मुश्तरका अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में वज़ीर आला ने होनहार तलबा में चेक तकसीम किए। तलबा और तालिबात से गुफ्तगू की और उन्हें शाबाश दी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी बना रहे हैं। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस पाकिस्तान लाएंगे। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को अरसाल कर दिया गया।
शिबली फराज ने 32 FIRs और अदालती पेशियों के बायस इस्तीफा दिया। इससे पहले अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब भी बतौर रुकन जुडिशल कमीशन मुस्ताफी हो चुके हैं। बानी चेयरमैन ने दोनों की जगह बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर को नामजद किया है। सेनेट से रुकन जुडिशल कमीशन की नामजदगी का फैसला कल होगा। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापस रवाना। शहबाज शरीफ ने रियाज में मुनक़दा वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत की। दुनिया को मुस्तक़बिल में पानी की किल्लत से बचाने के लिए 6 निकाती एजेंडा तजवीज़ किया। तरक्की पजीर ममालिक को माहौलियाती तब्दीली के खतरात और चैलेंजेस पर भी रोशनी डाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी ताल्लुकात की मज़ीद फ़रोग़ और इनमें बड़ी तब्दीली लाने के मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन से भी मुलाकात हुई। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त पर गामजन है। महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि हमने अब माशी बुनियादों के इस्तेहकाम को मजबूत करना है। माशी तरक्की में निजी शोबे का अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरज़म है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन में सालाना इजाफा खत्म। अज़-खुद रिटायरमेंट लेने वालों की पेंशन में भी कटौती होगी। पेंशन में इजाफे पर बंदिश का आगाज़ 2 दिसंबर 2024 से रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन पर होगा। महकमे खजाना पंजाब ने पेंशन रूल्स में तारामीम कर दी। सेक्रेटरी खजाना ने तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज और सरबराहों को मरासला इरसाल कर दिया। पंजाब के महकमे खजाना ने 3 तर्ज की पेंशन में सालाना इजाफा खत्म कर दिया। मरासले के मुताबिक जल्द रिटायरमेंट लेने पर उम्र के हिसाब से पेंशन में कमी होगी। जल्द रिटायरमेंट लेने वाले 55 साल शख्स की पेंशन में 10% कमी होगी। सिंध हाई कोर्ट में 2017 से लापता शहरी से मुतालिक दरखास्त की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लापता शहरी अगर मुलजिम है तो इसे ढूंढ कर गिरफ्तार किया जाए। शहरी का खानदान भी कह रहा है कि अगर किसी ने कत्ल कर दिया है तो डेड बॉडी तो मिले। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया लापता शहरी मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ 3 मुकदमात हैं। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को झाड़ पिला दी। रिमार्क्स दिए, क्या आपने कभी पुलिस रूल्स पढ़ने की जहमत गवारा की? अदालत का फरीकैन को लापता शहरी के अहले खाना की माली मुआवनत करने का हुक्म। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, सेक्रेटरी ज़कात वेलफेयर और दीगर को नोटिस जारी। 2 फोकल पर्सन्स को अमल दरामद रिपोर्ट के साथ 15 दिन में तलब कर लिया। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके के केस में पेशरफ्त। गिरफ्तार दहशतगर्द जावेद ने खुदकुश धमाके की मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। CTD ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में इब्तिदाई रिपोर्ट जमा करा दी। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक कलअदम तंजीम के कमांडर और मास्टरमाइंड बशीर बलोच और अब्दुल रहमान ने मनसूबा बनाया और फंडिंग की। मिस इन्फॉर्मेशन और गमराह कुन बयानिया रियासत के लिए खतरनाक करार। पाकिस्तान मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल। झूठी मालूमात दुनिया को दरपेश सबसे बड़े खतरे में से एक बन चुकी है। आलमी इक़्तिसादी फोरम की 2024 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के माहिरीन ने झूठी मालूमात और गलत बयानी को संगीन चैलेंज करार दिया है। ये मसला न सिर्फ मुआशरती बल्कि इक़्तिसादी, सियासी और माहौलियाती शोबों पर भी गहरे असरात डाल रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन से पाकिस्तान में फ़िरकावारियत, मजहबी तनाज़ात और समाजी तकसीम को हवा दी जा रही है। रूस ने पाकिस्तान को सस्ता खाम तेल फ्राहम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। पाकिस्तान की जानिब से रूस की पेशकश का खैर मकदम। मॉस्को में पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास हुआ। पाकिस्तान का रूस से आइंदा माह रियायती निर्खों पर खाम तेल दरामद करने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हर माह G2G इंतजाम के तहत एक कार्गो दरामद करेगा। अहम पेशरफ्त पर हतमी मुआहदा आज मॉस्को में होने का इम्कान है। मॉस्को में जारी बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास के दौरान दोनों फ्रीकैन ने जनवरी 2025 से खाम तेल की तिजारत दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक किया।